कौन, ये बनी है कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये क्या है, एक आदिवासी जो है ना समुदाय से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, उड़ीसा से, ठीक है। आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है और पहली ऐसी राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से जो है ना राष्ट्रपति पद तक, एक देश के सर्वोच्च पद तक जो है ना पहुंची है ये, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल से जो है ना जितनी भी जानकारी होगी इस टॉपिक में जो है ना आगे मिलेगी आपको। तो कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत में तो जो स्टार्टिंग हुई ना राष्ट्रपति, एक रिकैप, एक स्पीड से रिकैप मारते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो देखो स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग देखो यहाँ से कि जो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद अपने, उनका टेन्योर जो कार्यकाल था, उनका जो कार्यकाल था ये कितना रहा, 12 वर्षों का, ठीक है, 12 वर्षों का रहा। आगे जो आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक, ठीक है ना। आगे आते हैं जाकिर हुसैन, ये रहे 2 साल। आगे वीवी गिरी और जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ये रहे हैं कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहे हैं। उसके बाद तो इनके जैसे देखिए ये वाले है ना, स्टार्टिंग तो होती है यहाँ से राजेंद्र प्रसाद से, फर्स्ट वाला पॉइंट इनको दिया, सेकंड, थर्ड। आगे इनको देखो नंबरिंग नहीं दी गई क्योंकि ये कार्यवाहक थे। आगे चौथे नंबर पर वीवी गिरी है, 5 साल का पूरा किया इन्होंने थोड़ा थोड़ा किया क्योंकि कार्यवाहक थे, ठीक है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद थे 74 से 77, जब इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस का जो है ना कार्यकाल था उस टाइम पे, तो ये थे 74 से 77 तक, 3 साल तक। फिर कार्यवाहक बना दिया गया इमरजेंसी के टाइम, बीडी जत्ती जब सरकार गई, जनता पार्टी सरकार आई। फिर आए अपने नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक, जैल सिंह 1982 से 1983 तक, ठीक है। और ये आर वेंकटरमन 87 से 92 तक आए हैं। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 आए हैं। के आर नारायण 1997 से 2002 तक। फिर सबसे फेमस आते हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक सबसे प्रिय है देश में। प्रतिभा देवी पाटिल जो पहली लेडीज़ थे राष्ट्रपति बनी 2007 से 2015 बनी अपनी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी अपनी अभी जो इनसे पहले थे 2012 से 2017। रामनाथ कोविंद जी 2017 से जो करंट में अभी 25 जुलाई को जो है ना अपने कंप्लीट कर रहे हैं कार्यकाल अपना, ठीक है। तो कब कर रहे हैं कार्यकाल अपना, तो देखो ये कर रहे हैं अपना 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2022 को जो है इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो अपनी द्रौपदी मुर्मू है, ये द्रौपदी मुर्मू ये अपनी 25 जुलाई को जो है ना शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसमें शपथ लेंगी, ठीक है। आगे की स्लाइड क्या है कि भाई देखो यहाँ पे ये एक बात है कि जैसे राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एग्जाम वाला क्या पूछ सकता है कि भाई किस राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है ना आर्टिकल पूछ लेगा, कौन कौन से रिलेटेड उससे आर्टिकल है। तो जो 52 से 62, 52 से 62 जो आर्टिकल है, भाग नंबर 5 और उस बाद चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल 52 से स्टार्टिंग है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, एक भारत का जो है ना इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में दिया गया। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 53 नंबर आर्टिकल में क्या दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है, राष्ट्रपति की पावर के बारे में। 54 में क्या है, इलेक्शन के बारे में, किस तरीके से इलेक्शन होना है, किस तरीके से इलेक्शन होना है, ये जो है ना 54 में है। तो लगातार ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल देखो यहाँ पे आर्टिकल जो 55 आगे आ गया है, मैनर किस तरीके से होना है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। 56 में क्या कहता है, इनकी टर्म के बारे में, इनका कार्यकाल के बारे में कितना होना है। 57 में क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति बीच में पद छोड़ता है या डेथ होती है उनकी तो री इलेक्शन के बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये है। 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अगर कोई बनता है देश का तो उसके लिए क्या होना चाहिए, भाई सिटीजन होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, हाँ ये सबसे मेन है। देखो 35 वर्ष एज जो है ना ये मेन है, तो ये 35 वर्ष एज होनी चाहिए। और क्वेश्चन आता है राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी 25 वर्ष, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट आर्टिकल 59 क्या कहता है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस।
कि जो प्रेसिडेंट होगा ना उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके का प्रेसिडेंट होना चाहिए, कभी कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई एक्स्ट्रा इस तरीके का कोई पद को ग्रहण ना कर रहा हो। आर्टिकल 60 है उसमें ओथ और अक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट की भी उसकी जो शपथ होगी वो किस तरीके से कौन कराएगा। तो इनकी शपथ कौन करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो शपथ करवाता है, और पार्लियामेंट के जो है ना असेंबली में जो है ना शपथ ली जाती है। आर्टिकल 62 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। मान लो इसमें क्या रहा है कि भाई मान लो वैकेंट होगी राष्ट्रपति का पद, तो उसके बाद जो है ना इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, तो ये है 62 में। आगे क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स होंगे जो सीधे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से होंगे। देखो तो यहाँ से जो है ना आप ध्यान रखना, ये देखो पहला पॉइंट क्या कि राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ये है सबसे लंबे समय तक, कितने वर्षों तक है, 12 वर्षों तक, ठीक है, 1950 से 62 तक ये रहे राष्ट्रपति रहे, और पहले बार राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल पूरा किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, फिर उनके बाद क्या है राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। और जो शिक्षक दिवस मनाते हैं ना 5 सितंबर को, वो किसकी उसमें याद मनाते हैं, इनका जन्मदिन होता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, ठीक है। आगे है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनके बारे में क्या है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन पूछ लेगा देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और सबसे कम समय के लिए जो है ना राष्ट्रपति रहे वो। आगे है कार्यवाहक के बारे में, 2 बंदे कार्यवाहक थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, ठीक है, 1975 में भारत रत्न भी दिया गया है, इनको ध्यान रखना। जो वीवी गिरी है, वीवी गिरी, ठीक है। और ये आगे है भारत के 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति हो गए हैं जिन्होंने पूरा कार्यकाल है। कुछ को तो जो क्या है कि बीच में ही दे दिया भाई, चलो कार्यवाहक बना दिया जिसको ये बोलते हैं अंतरिम, ठीक है, कि भाई जब तक कोई परमानेंट नहीं आता तब तक उनको जो है ना अंतरिम बना दियो। तो वीवी गिरी थे, हिदायतुल्ला थे, और ये थे बीडी जत्ती, ठीक है। ये 3 जो है ना राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखना, मान लो आपको जो है ना ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो ध्यान रखना, एक तो ये हो गया अपने वीवी गिरी, सेकंड हिदायतुल्ला, और थर्ड है बीडी जत्ती। ये 3 ध्यान रखना नाम, ये क्या रहे हैं अपने कार्यवाहक रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देश के सबसे कम उम्र में, कम उम्र भी कितनी है 64 ईयर, वैसे कितनी बताई मैंने 35 साल तक जो है ना ये एज है, एलिजिबिलिटी है 35 साल की, कि भाई 35 साल में बन सकता है राष्ट्रपति। तो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो अपने देश के जो है ना सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन अब किसका जो है ना, पहले ये थे और अपनी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वो बन गए सबसे कम उम्र की, ठीक है। ऑलमोस्ट 64 ईयर के, वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अब उनका नाम जो है ना टॉप पे है, द्रौपदी मुर्मू का। तो संजीव रेड्डी की बात करें तो ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। आगे है ज्ञानी जैल सिंह, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई ना तब ज्ञानी जैल सिंह जो है ना पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे। और पुरुषकार का जो ऑपरेशन हुआ था अमृतसर वाला, और जो दंगे हुए थे, और इंदिरा गांधी की जो है ना हत्या हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो ये मेन पॉइंट है, किसके कार्यकाल में, ध्यान रखना ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है सीआर नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन मान लो सीधा आ जाएगा कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, नारायणन। और सबसे ज़्यादा उम्र के थे, 77 ईयर के थे, ठीक है ना। सबसे कम उम्र के तो पता लग गया, नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन अब कौन होगी, द्रौपदी मुर्मू होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे तो वे पहले जो है ना राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे पहले, सभी को पता है कि वे राष्ट्रपति बने बाद में। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बोलते हैं, ये देखो, एक तो देखो सबसे फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम, पॉइंट वैज्ञानिक भी थे, और क्या अगला पॉइंट है, पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों के बहुत ही जो है ना चाहने वाले थे उनके। 1997 में क्या है, उनको भारत रत्न मिला। तो इतने पॉइंट अकेले एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जो है ना ये बन गए यहाँ पे।
और ये पॉइंट देखो, यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट इसका कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और जो सेकंड कौन बनी है, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 20 जून 1958। मेन पॉइंट इनके बारे में जो होने जानने हैं, जो पेपर से रिलेटेड अपने जो है ना आ सकते हैं कि पेपर में जो है ना काम की चीज़ है, फालतू ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो पेपर से रिलेटेड है वो ध्यान देना। देखो ये क्या है कि इंडियन पॉलिटिशियन है, और भाई आगे क्या है, ये बीजेपी पार्टी से जो है ना बिलोंग करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई सी पार्टी से रिलेटेड नहीं होता बंदा, ठीक है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, एसटी कम्युनिटी से पहली जो है ना महिला या पहली व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुई है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया अपना। सेकंड पॉइंट, ये 9वें नंबर की जो है ना राज्यपाल के रूप में जो है ना इन्होंने काम किया। कहाँ का राज्यपाल? झारखंड की राज्यपाल थी, 9वें नंबर की राज्यपाल थी, और कब? 2015 से 2021 तक, ठीक है ना। उड़ीसा गवर्नमेंट में जो है ना इन्होंने मंत्री के रूप में भी काम किया, कब? 2000 से 2004। और 1997 में जो है ना ये जो है ना पॉलिटिक्स में एक्टिव रूप से आगे थी। आगे ये पॉइंट तो हो गए इनके बारे में। क्या है कि 25 जुलाई 2022 को जो है ना इनको शपथ ग्रहण करनी है। पीएम नरेंद्र मोदी है, और अपने वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होने वाले हैं, और रामनाथ कोविंद से पहले जो है ना राष्ट्रपति। ये बता दिया आपको, 9th गवर्नर थी ये झारखंड की, 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे? रघुवर दास और हेमंत सोरेन, इन दोनों के कार्यकाल में जो है ना ये राज्यपाल रही वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखो 2022 का जो अभी जो इलेक्शन हुआ ना राष्ट्रपति का, इन्होंने किसको हराया है? क्वेश्चन में पूछ लिया भाई हराया किसको, तो ये नाम लगे ध्यान रखना, यशवंत सिन्हा। और ये तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ना बंगाल की, उसके जो है ना ये सदस्य हैं कौन? यशवंत सिन्हा। इससे पहले किसके थे? बीजेपी के बड़े नेता थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो है ना टीएमसी में चले गए, तो वहाँ से विपक्षी दल का जो है ना ये नेता थे, राष्ट्रपति का चेहरा थे यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो जो द्रौपदी मुर्मू थी उनको 64.03% जो है ना वोट मिले हैं, इतनी जो है ना जीतती हैं फिर वो। और वो शपथ लेगी, कब शपथ लेगी? किस जगह लेगी? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जो करंट में है, ठीक है, एन.वी. रमन्ना की उपस्थिति में जो है ना ये शपथ लेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट ये देखो कि जो मुर्मू है आल्सो द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उड़ीसा एंड द सेकंड वुमेन, प्रतिभा देवी पाटिल के बाद सेकंड वुमेन होगी प्रेसिडेंट बनने में, ठीक है। उड़ीसा से पहली और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सेकंड, और शी विल बी द फर्स्ट ट्राइबल टू बी इलेक्टेड, पहली आदिवासी है। ये पॉइंट बार बार आएंगे। और इन पॉइंट में देखो, शी इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट इंडिविजुअल बोर्न आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट इन 1947 टू हैव बीन, ठीक है, ताकि इंडिया की आज़ादी के बाद जो पैदा हुए राष्ट्रपति हुए ना आज तक जितने बने हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आज़ादी 1947 से पहले है। लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ के लिए ऐसी है कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ कब का है इनका? 1958 का। ये के लिए ऐसी है इनका डेट ऑफ बर्थ आज़ादी के बाद का, और सबसे कम उम्र की है, ठीक है। ये इलेक्टोरल की जो वोट परसेंटेज इनकी आई गई 64%। एक जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो ये जो क्या है नाम ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। 1958 इनका डेट ऑफ बर्थ है। कहाँ से रिलेटेड करती हैं? उड़ीसा से। ट्राइबल जनजाति या आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी समुदाय से जो है बिलोंग करती है। अब मेन फैक्ट है, ये बनी है अपनी 15वीं राष्ट्रपति, और जो अपने पीएम मोदी है वो क्या है?
ठीक है, 15वें प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो अपने उपराष्ट्रपति है वो है 13वें। मैंने एक वीडियो में करवाया था कि ये क्रम है, क्रम क्या था, 13, 14, 15, ये क्रम था। 13 नंबर पे तो आता था उपराष्ट्रपति, 14 नंबर पे आता था राष्ट्रपति और 15 नंबर पे आता था पीएम। देखो अब राष्ट्रपति के चुनाव हो गए तो ये बदल के क्या हो गया 15 नंबर, ठीक है। अब ये उपराष्ट्रपति के होंगे, ये आ जाएगा 14 नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 15वें नंबर पर राष्ट्रपति है, 15वें ही नंबर पर प्रधानमंत्री अभी करंट में, और 13वें नंबर पर उपराष्ट्रपति है। लेकिन ये 13वां अभी क्या होने वाला है, 14 नंबर होने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जो है ना मेन फैक्ट्स है इसके। आर्टिकल के रिलेटेड है राष्ट्रपति से, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इसकी पावर क्या है, इसकी किस तरीके से इनको जो है ना इलेक्टेड करते हैं राष्ट्रपति को, किस आर्टिकल में जो है ना इसका उल्लेख है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना क्वेश्चन से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है। आपकी पार्टी से भी पूछ लिया जाएगा कि किस पार्टी से बिलोंग करती है, तो बीजेपी पार्टी की थी, क्योंकि इससे पहले जो क्या थे रामनाथ कोविंद थे ना, ये भी किससे थे, बीजेपी पार्टी से थे। और ये थे अपने प्रणब मुखर्जी, ये किससे, कांग्रेस से थे, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम थे अपने इंडिपेंडेंट थे। तो उस तरीके से ये जो फैक्ट है ना आपको ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है ना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।